आप सभी लोगों ने मेरे स्क्रीन के पीछे भी जो आप लोगों को दिख रहा होगा, एक कहावत तो निश्चित तौर पर सुनी होगी डैट घर का भेदी लंका ढाए। अब बात ये आती है कि अचानक से मैं इस बात के ऊपर आ क्यों गया हूँ? और अगर आप थंबनेल देख रहे होंगे जो लोग थंबनेल देख कर आए होंगे, कहीं न कहीं उनको इससे कुछ न कुछ रिलेशन पता चल चुका होगा। बात यहीं तक नहीं थमती है, इसके साथ एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा-सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है 2-3 जो आज हमें इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए विवश कर देता है। मैं अब इसके बाद जो है वो बात करना चाहता हूँ चाणक्य की, कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की। विष्णुगुप्त भाई साहब आज से बहुत ज़माने पहले कह के गए थे। मौर्य काल का टाइम था उसी वक़्त बीसीई में ही हम लोग चल रहे थे, उस टाइम पे वो कह के गए थे कि एक जो राज्य होता है ना, प्रबल तौर पर उसे उसके सामने 2 खतरे होते हैं। पहला खतरा की अगर हम बात करें, तो वो देखने को मिलता है जो कि एक्सटर्नल होता है। लेकिन जो सबसे डेडली होता है और एक साम्राज्य को अंदर से तोड़ कर रख देता है, वो खतरा होता है कि वो खतरा तत्व ऑन द फेस ऑफ इट वो बाहर का खतरा देखने को मिल रहा है। लेकिन रियली एग्जैक्टली वो जो खतरा है वो बाहर का तो है, मगर उसे सपोर्ट जो है उसको जो बैक एंड सपोर्ट है वो घर के अंदर से मिल रहा है। जी हाँ, दैट इज एक्सटर्नल एडेड बाय इंटरनल। जब ये जो मिश्रण बनता है ना, तो घर के अंदर वो सारी घटनाएं हो जाती हैं जिनके लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है, या शायद आपने कभी इस चीज के लिए कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ, और इतिहास गवाह है कि बैटल ऑफ प्लासी एक ऐसा युद्ध था जिसके लिए कहा जाता है जो कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड जीरो कभी वो युद्ध लड़ा ही नहीं गया। अब बात आती है कि आज की डेट में इस चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? तो बात इसलिए कर रहा हूँ आज के डेट में क्योंकि यह मोहतरमा, ये जो मेरे पीछे आपको नजर आ रही होंगी दीदी जी, ये हरियाणा के हिसार में रहने वाली है। ज्योति मल्होत्रा नाम है इनका, मगर हालिया समय में काफी ज्यादा चर्चाओं में है। एक था टाइगर पिक्चर, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ना वो वहां से रिलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये काफी नकारात्मक खबरों में है। पहलगांव इशू आप सभी लोगों को याद होगा। अभी एग्जैक्टली हम किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज S-400 सिस्टम, अग्नि मिसाइल्स हो गए, आकाश जो हो गया, आकाश सिस्टम, इसके लिए हम बारे में बात कर रहे थे। मगर इन चीजों से आप मतलब जो मिसाइलें आ रही है ना, आप उसे तो आसमान में ही मार गिरा रहे हैं। हमारे पास साधन तो है, मतलब बॉर्डर के उस पार से जो मिसाइल आ रहा है उससे बचने के लिए हमारे पास साधन है। लेकिन वो मिसाइल, वो बम जो घर के अंदर ही है, जो कभी भी फूटने के लिए तैयार रहते हैं, जो हमेशा किसी दूसरे के कमांड के ऊपर भारत का ही सीला छलनी करने को तैयार रहते हैं, उनसे भारत कैसे बचेगा? जी हाँ, ज्योति मल्होत्रा जी हैं। अगर इनके बारे में अगर मैं पूरी की पूरी कहानी आपको कहूँ, तो बेसिकली हरियाणा के हिसार में रहने वाली है। परिवार काफ़ी ज़्यादा मध्यम वर्गीय था, और अगर इनके पिताजी का हम माने तो इनके पिताजी का कहना है कि ये दिल्ली में 25,000 की नौकरी कर रही थी। अभी आपको मेरे पीछे इनकी लाइफ़स्टाइल नज़र आ रही होगी। 25,000 की नौकरी करने वाली महिला बाली घूमने चली जाती हैं, वो पाकिस्तान जाती हैं और 2 साल में 3 बार इनको वीज़ा मिल जाता है। भैया 3 लाख फॉलोवर्स के साथ हर एक आपको ना मोहल्ले में जो घूमते रहते हैं ना बहुत सारे यूट्यूबर्स, उनके पास भी 3 लाख के सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। तो भैया एक बात नहीं समझ में आती है कि इतना ज़्यादा ये क्या ही बड़ी बन गई थी? मतलब लोग इतने ज़्यादा इतने पीछे क्या ही पागल हो गए थे कि इनको पाकिस्तान का वीज़ा 3 बार मिल जाता है। और ये केवल और केवल वीजा के बारे में बात नहीं है। बात ये है कि एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बेसिकली पाकिस्तान जा क्यों रहा था, वो भी इस टाइम पर। और बार बार हो सकता है कि अगर हम स्विट्जरलैंड जा रहे हों या अन्य किसी भी देश जा रहे हो तो समझ में आता है वो टूरिज्म के लिए। पाकिस्तान में भाई साहब आपको जाके क्या ही मिल रहा था? पाकिस्तान में ये जाकर ये मोहतरमा बेसिकली देखना ही क्या चाह रही थी, ये एक काफी अपने आप में सोचनीय प्रश्न है। अब इनके बारे में यदि हम देखते हैं तो ये जाति कहाँ कहाँ थी। तो मैंने बताया ना, ये पाकिस्तान जा चुकी थी, ये चाइना गई थी, उसके साथ हमको देखने को मिलता है ये बांग्लादेश गई थी, ये बाली गई थी, और बेसिकली ये एक और जगह भारत के अंदर घूम रही थी, बहुत जगहों पर, जो कि अपने आप में काफी संवेदनशील है। बेसिकली अगर आज के डेट में मैं आपसे कहूं कि चलो भाई कश्मीर घूमकर आते हैं, कब जाना पसंद करोगे? गर्मी के दिन में? अगर मेरे पे भरोसा नहीं होता है, तो आप किसी गाइड से पूछ लो, जो लोग वहां रह रहे हैं उनसे पूछ लो कि कश्मीर जाने का, पहलगाम जाने का सही टाइम क्या होता है। वो कहेंगे गर्मियों के दिन में। भाई साहब अभी मई का महीना चल रहा है, मई जून का महीना चल रहा है, जाइए घूम के आइए, मजा आएगा।
अप्रैल मई के महीने में शायद वो जो टूरिस्ट वहां पे उस टाइम पे घूमने गए हुए थे वो भारतीय लोग, इनके जाने का टाइम था, ये दिसंबर में गई थी। दिसंबर में जाने के बाद ये दोबारा से आपको जनवरी में गई थी। और 1 महीने का पॉज़ होता है। ध्यान से सुनिएगा, स्टोरी जो है इसे ना पूरी ध्यान से सुनिएगा। फरवरी में, जनवरी में आपको ये पहलगाँव में थी, दिसंबर और जनवरी में। फरवरी का एक गैप आता है। मार्च में भाई साहब ये मोहतरमा आपको फिर से जाती हैं पाकिस्तान। और अप्रैल में क्या हुआ है ये आप सभी लोगों को मालूम है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नीचे डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ। जो रिपोर्ट्स आए हैं मैं रिपोर्ट्स दिखाऊंगा आपको। जो मीडिया में जो बातें चल रही हैं उनके आधार पे ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। डैट इस प्रकार की चीजें हैं, हो सकता है कि इनका जो लिंक है ना वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। क्या पहलगांव में जिस प्रकार से बर्बरता दिखाई गई है, उस बर्बरता को दिखाने में एक बार फिर से कोई ना कोई मीरचंद या अमीरचंद तो नहीं शामिल था। और इस बार वो मीरचंद क्या एक महिला के रूप में आया था, एक महिला के रूप में भारत में रह रहा था, और खास तौर पे वो भारतीय था। अब अगर हम थोड़ा सा ना चीजों को और अंदर घुसने का प्रयास करते हैं, तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। दैट अब बात आती है कि क्यों इनके ऊपर इतना डाउट्स है। और अगर हम हिसार पुलिस को देखें, और पुलिस ने कहा है कि हमने ऐसे नहीं इन्हें अरेस्ट कर लिया है, तबीयत से जांच पड़ताल कराई गई है। और जांच में मिला क्या, इनका जो फोन मिले है ना, उसके फोन में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो कॉन्टैक्ट्स लगातार आपको पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ हमारे हमें इनको कांटेक्ट में देखने को मिला है। अब एक चीज तो सुनी होगी आप सभी लोगों ने कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है। तो क्या अपने मातृभूमि का सीना छलनी कर देना भी जायज होता है क्या? जी हाँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अब एक प्रश्न उठता है ना कि एक भारतीय ने ऐसा किया क्यों? दो तीन चीजें हो सकती हैं। अब पहला अगर रीजन के अंदर हम जाते हैं ना, तो पहला रीजन तो हमको साफ तौर पे देखने को मिलता है पैसा। कि भाई पैसा उसके पीछे जिम्मेदार था, कि पैसे के लिए इन्होंने क्या किया, इस प्रकार का गेम कर दिया। अब जो सेकंड रीजन हमको देखने को आ रहा है, इनके पीछे जो सेकंड रीजन है वो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का देखने को मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। वो जो इश्क विश्क प्यार व्यार का जो ट्रायंगल होता है ना, वो कहीं ना कहीं हमको यहाँ पर देखने को मिला है। इनका कनेक्शन जो था, एक पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी जिनका नाम दानिश करके बताया जा रहा है, उनके साथ में हमको देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ अगर आप इनके फ़ोन डिटेल्स जो कि चीज़ें खबरों में आई हैं इस वक़्त, अगर आप उसको देखते हैं, तो इनके फ़ोन में आईएसआई के कनेक्शंस देखने को मिले हैं, जो कि एक अलग नाम से सेव था। अब यहीं पे चीज़ें ना और ज़्यादा टिल्ट हो जाती हैं इन मोहतरमा के तरफ, कि भैया आप हिंदुस्तानी हैं, ठीक है? उसके बाद आप एक आईएसआई एजेंट का नंबर आपके फ़ोन में कर क्या रहा था? और अगर आप बिल्कुल साफ-सुथरी हैं, आपका इमेज बिल्कुल क्लियर है, तो एक बात बताओ, वो उस व्यक्ति के नाम से ना होकर वो उस व्यक्ति के नाम से ना होकर जाट रंधावा के नाम से क्यों था? मोहतरमा नाम क्यों चेंज करना पड़ गया था? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है कि ऐसी क्या बात थी कि मतलब आपने अपना नाम ही उनका नाम चेंज करके सेव करके रखा हुआ था। अब उसके आगे अगर हम चलते हैं, बात आती है कि ये अब इन्फ्लुएंसर थी, तो ये जाति कहाँ-कहाँ पे थी भारत में? तो आप देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ जाती थी। जी हाँ, ये आपको ना बीएसएफ का एरिया नज़र आ रहा है, मेरे स्क्रीन के पीछे नज़र आ रहा होगा आपको। ये बीएसएफ के एरिया के ऊपर जाती थी। वहाँ पे बनाती थी कि भाई साहब देखो, ये पीछे है, मैं ये हूँ, मेरा प्यारा देश है, और पीछे जो बॉर्डर के ये वो जवान है, हाँ, हाँ भाई साहब कैसे लग रहे हो? हाँ, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन चला गया पाकिस्तान। उनको मालूम है कि भाई साहब ये वो पिन पॉइंट लोकेशन है, ये वो पिन पॉइंट एरिया है, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपके लोग खड़े हैं, जहाँ पे सैनिक खड़ा है भाई साहब। एक-एक इन्फॉर्मेशन इस तरीके से क्या था कि आपको जा रहा था। अब रीजंस क्या थे? तो रीजन आपको पीछे नज़र आ रहा है। ये एक हनी ट्रैप का रीजन है। ये भाई साहब के साथ इनका कनेक्शन होता है, और ये कनेक्शन इतना तगड़ा हो जाता है कि ये आपको बेसिकली हर जगह पाकिस्तान में इनके कनेक्शंस देखने को मिलने लगते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिलने की इनकी चाह थी, ये मिल नहीं पाई थी। लेकिन पंजाब में जाती हैं तो ये मरियम नवाज से मिल बैठती हैं, और मरियम नवाज के साथ रील्स बना रही हैं। भाई साहब एक आला अधिकारी के साथ जहां पर नॉर्मल
वो भी एक भारतीय नहीं जा सकता है, एक भारतीय बार-बार वीज़ा लेकर वहाँ पर जा रहा है। और पाकिस्तान में जो हाई लेवल मीटिंग्स होते हैं, उन मीटिंग्स में जो लोग आपको शरीक होते हैं, उनके साथ इनका कनेक्शन, उनके साथ इनकी बातचीत, ये केवल और केवल खुद को मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर फेमस करने का ही हमको चीज़ें नहीं नज़र आती हैं। जो कनेक्शंस हैं, जो लिंकेजेस हैं, वो कहीं और किसी चीज़ की तरफ हमको इशारा कर रहा है। अब बेसिकली बात आती है, अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट्स में, आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि अगर हम जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है बाय सब इंस्पेक्टर संजय हिसार सिविल लाइंस में, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बेसिकली न्यू दिल्ली में हाई कमीशन में, पाकिस्तान के हाई कमीशन 2023 की ये रिपोर्ट है दैट दानिश एक्टेड एज हर हैंडलर इंट्रोड्यूसिंग हर टू पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स एंड मेंटेन्ड रेगुलर कम्युनिकेशंस। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा था आपको, मैं प्रूफ दिखाऊँगा। तो वो प्रूफ आपको वही इस वक़्त स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इसके अलावा भी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान 2023 में ये 2 बार गई हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर कटिंग है, आपके सामने जो चीज़ें रिपोर्ट में आपको देखने को मिला है। आप देख सकते हैं कि सर एक डिस्गाइज्ड नेम, जो कि मैंने आपको बताया ना, जाट रंधावा के नाम से जो चीज़ें हैं ना, उनके फ़ोन में सेव मिली है। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं तो हमको दिखाता है। ये जो खूबसूरत शहर आपको अभी मेरे स्क्रीन के पीछे नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? ये पहलगाँव। और ये सारे जब कनेक्शंस होते हैं, तो ये बात कही जा रही है कि इसे, इस खूबसूरत शहर को अप्रैल के महीना में कुछ इस प्रकार का कर दिया। अब इसके बाद हमने रिटेलिएट किया। हमने केवल पाकिस्तान को एक छोटा-सा सर्जिकल स्ट्राइक, हम छोटा-सा तो नहीं कहेंगे, एक छोटा-सा मार ही नहीं मारा, उसके घर में, उसके सीने के ऊपर चढ़कर हम लोगों ने पाकिस्तान की तरफ धावा बोला है और समझाया है कि दोबारा अगर भारतीयों की तरफ आँख उठाकर देखोगे, दोबारा अगर हमारे भाई-बहनों को इस प्रकार से, हमारी बहनों के माँग का सिंदूर को उजाड़ोगे, तो हम पूरा पाकिस्तान उजाड़ देंगे। तो ये नापाक हरकतें करना, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बंद कर दे जल्दी। लेकिन प्रश्न वही आता है कि हमारे अपने लोग, क्या ईमानदारी राष्ट्र के प्रति, अपने घर के प्रति ईमानदारी इतनी कम हो गई है कि इतने आसानी से लोग बिक जाते हैं? और मासूमों की जान की जब बारे में बात आती है, तो मासूमों की जान के बारे में भी सोचा नहीं जाता। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एंड इसी के साथ आपके अपने जो कमेंट है, आपके अपना जो नज़रिया है, आप हमें निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी चीज़ के साथ मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर छोड़े जाता हूँ। एंड मिलते हैं सही एक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, थैंक यू एंड जय हिंद।